जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको दिखा रही है गांव की तस्वीरें। फिरोजपुर गांव के सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम उनसे जानकारी लेंगे। उन्होंने अपने प्रयासों से काफ़ी अच्छा विकास कराने की कोशिश की है गांव में और प्रयासरत हैं। क्या क्या समस्याएं उनको आती हैं, हम रूबरू बातचीत करेंगे। कितना विकास वो अपने माध्यम से गाँव के लिए करवा चुके हैं। जी सरपंच साहब, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास आप 3 सालों में करवा चुके हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी? और मेरे गांव में आने के लिए आपका मैं आभारी हूँ। और आने वाले समय में जैसे कि मेरे गांव में 3 साल से सरपंच बने हुए हम, तो मेरे गांव में अनेकों समस्याओं से गांव घिरा हुआ था पहले, जिसमें कि मैंने कम से कम 50-60 लाख रुपए का काम मैं पंचायत फंड की तरफ से करा चुका हूँ। आगे जिला परिषद चेयरमैन की तरफ से कोई ग्रांट नहीं, फिरोजपुर में आज तक कोई ग्रांट ना ही मिली है। एक धर्मशाला है, बीसी धर्मशाला है, उस पर 3 साल से पैसा पास हुआ पड़ा है और गांव की धर्मशाला कंप्लीट हो चुकी है। 2024 में पैसा सैंक्शन हुआ है, आज तक वो धर्मशाला अदर में लटकी हुई है। चेयरमैन साहब ने ना इस तरफ को ध्यान दिया है आज तक, ना ही चेयरमैन साहब ने आज तक मेरे को कोई समस्या के बारे में पूछा है। दूसरी बात, एसडीओ साहब को मैंने इसके बारे में कई बार अवगत करा चुका हूँ। एसडीओ साहब को, जीआई साहब को तो 4 दिन का टाइम दे देते हैं, तो 4 दिन के बाद कोई यहाँ पे ना आता है ना जाता है। और जैसे कि मेरे गाँव में लाल डोरे की रजिस्ट्री हुई थी पहले 2022 में, प्रशासन टाइम में हुई थी, उसमें जोड़ की रजिस्ट्रियाँ, फिरनियों की रजिस्ट्रियाँ हैं, गलियों की रजिस्ट्रियाँ कर गए हैं सेक्रेटरी साहब और नंबरदार जी की मिली भगती से, जो कि वो सरासर गलत है। जहाँ पे भी मैं कार्य करता हूँ, निशानदेवी ली हुई है, तो निशानदेवी में सारे रजिस्ट्रियाँ लेके खड़ जाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, हमारी तो रजिस्ट्री है, हमारी तो रजिस्ट्री है, जिसमें कि स्कूल की रजिस्ट्रियाँ गलत अलीगल तरीके से की गई हैं, और जो मस्जिद है यहाँ पे वक्फ बोर्ड की रजिस्ट्रियाँ गलत तरीके से की गई हैं। जोड़ की रजिस्ट्रियाँ जो कि 7 कनाल 6 मरले का जोड़ है, उसमें कि मौके के ऊपर 3 कनाल भी जोड़ नहीं रहा, तो वो जोड़ में जहाँ पे काम लगाते हैं तो आगे रजिस्ट्रियाँ लेके खड़ जाते हैं हर एक इंसान। वीडियो साहब से बात की है, वीडियो साहब के आगे से वीडियो ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्योंकि वो सेक्रेटरी साहब को बचाने की फिराक में लगे रहते हैं, भाई हमारा वर्कर इसमें इन्वॉल्व है। तो उसमें यानी कि वीडियो साहब को 10 बार मिल चुका हूँ मैं, तो इसमें कहीं ना कहीं गपलेबाजी दिखाई देती है, यानी पूरी गमनबाजी हुई है। तो अगर जहाँ पे निशानदेवी ली है, तो निशानदेवी में कम से कम जो पंचायत की प्रॉपर्टी है, पंचायत की प्रॉपर्टी को मेरा बचाना फर्ज है, और उसके लिए मैं तत्पर आया हूँ। मैंने निशानदेवी ली हुई है, तो वहाँ पे कोई भी वीडियो ऑफिस की तरफ से मेरे को कोई भी यानी कि सहायता नहीं मिलती, और ना ही मेरे को यानी कि कोई उनका साथ मिलता। इस बारे में प्रशासन डीसी महोदय से मिले हो आप? डीसी महोदय ने क्या आश्वासन दिया? डीसी महोदय से नहीं मिला, मैं एसडीएम साहब से मिला हूँ। मैं अभी 10-15 दिन पहले एसडीएम साहब यहाँ पे रेस्ट हाउस में सारे सरपंच बुलाए थे एसडीएम साहब ने, उनसे मैंने बात की है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसके बाद मुख्यमंत्री से मिले हो? मुख्यमंत्री से 4-5 बार मिल चुका हूँ, स्कूल के बारे में मिल चुका हूँ, +2 के स्कूल। क्या आश्वासन देते हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका काम होगा सारा। जनसंवाद 2023 में खट्टर साहब आए थे सदौरे में, जनसंवाद के मेरे 11 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जिनके एस्टिमेट गए हुए हैं, मगर आज तक एक शमशान घाट के अलावा कोई भी कार्य के लिए मेरे को ना ही ग्रांट मिली है, ना ही मेरा कोई कार्य हुआ है। जबकि मैं बीजेपी से सरपंच हूँ, पार्टी के सरपंच होने के नाते विपक्ष के काम खुले हो रहे हैं यहाँ पे, पर यानी कि पार्टी का जो बीजेपी के पार्टी की तरफ से कोई भी यानी मेरे गाँव में पार्टी की तरफ से मेरे को कोई भी सहायता नहीं मिली आज तक। दूसरा हम बात करते हैं, जैसे कि सांसद की तरफ से, विधायक की तरफ से भी गांव में कोई पैसा आया? कोई पैसा नहीं आया। तो उनका भी फर्ज बनता है कि गांव के लिए कुछ गांव के लिए काम करें। कोई यानी कि ना ही मेरे को सांसद की तरफ से कोई भी यानी कि वीडियो ऑफिस की तरफ से, यानी कि सीईओ ऑफिस की तरफ से कोई भी यानी कि मेरे जो एस्टिमेट गए हुए हैं, आज तक उनको उन सारे एस्टिमेटों के ऊपर कोई भी यानी कि आज तक ना ही मेरे को पूछा गया है, और ना ही मेरे से कोई भी रेजुलेशन प्रस्ताव कॉपी दी गई है। वो ऐसे कैसे रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं सारे। भाजपा सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर मानते हैं? देखो, भाजपा सरकार गलत नहीं है, सरकार का कोई वो नहीं है। सरकार के यानी कि कोई भी है, जैसे कि सरकार ऊपर बैठी है, चाहे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, नायब सैनी जी हैं, उनका कार्य है यानी कि ग्रांटेड देना, पैसा देना। आगे जो चेयरमैन साहब हो गए, वीडियो साहब हो गए, कोई भी है, यानी कि मेरे गाँव की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक धर्मशाला है, मौके पे दिखा भी सकता हूँ मैं आपको, उस धर्मशाला के ऊपर 3 साल से काम लग रहा है, 3 साल में वो 8 फुट भी उसकी चुनाई नहीं हुई अब तक। और उसके जो मेरे 2023 में जो पैसा आया है,
और गांव में वो पूरी धर्मशाला का कार्य पूरा हो चुका है, टाइलिंग भी हो चुकी है, उसकी चारदीवारी भी हो चुकी है, मगर मेरे साथ गैर इंसाफी की जा रही है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे? मैं तो मुख्यमंत्री से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे गांव में विकास कार्य कराए जाएं। जितने मेरे एस्टीमेट भेजे हुए हैं उनके ऊपर सारे के सारे एस्टीमेटों को मंगवा के, या जो भी मेरे सीएम मुख्यमंत्री ऑफिस में पड़े हैं चंडीगढ़, सारे के सारे एस्टीमेट गए हुए पड़े हैं। और एक मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे स्कूल के बारे में। 3 साल से स्कूल +2 के स्कूल के लिए मैंने 6.5 एकड़ जमीन भी दी हुई है पंचायत की तरफ से, और सारी फॉर्मेलिटियाँ पूरी हैं। मेरे गांव में +2 का स्कूल बनवाने की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा करें।